हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद के तीन पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। ये संसद का सबसे उच्च सदन होता है। राज्यों का परिषद, इसका गठन कब हुआ था? स्टार्टिंग में 3 अप्रैल 1952 को। अनुच्छेद किस में इसका वर्णन है? 80 में। कुल सीटें कितनी होती हैं? 250। वर्तमान में कितनी है? 245 सदस्य सीट हैं। इसमें से 233 तो निर्वाचित हैं और 12 जो है वो मनोनीत हैं। इसके बाद देखिए 233 निर्वाचित में से 223 सीटें जो होती हैं वो राज्य की होती हैं, 4 सीटें जो हैं वो यूटी की होती हैं और इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। उसमें जबकि 12 मनोनीत सीटों के लिए कौन चुनता है? ओनली राष्ट्रपति चुनता है। इसमें जनता वोट नहीं करती, एमएलए करते हैं, एमपी करते हैं। संसद के सदस्य और विधायक जो है इसमें वोटिंग करते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का और संसद जो है एक स्थायी सदन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। 81 में वर्णित है। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जिसमें जनता वोटिंग करके संसद के सदस्य मीन्स एमपी को चुनते हैं। संसद के सदस्य एमपी चुनते हैं। लोकसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता वोटिंग करके संसद के सदस्य चुनते हैं। इसे कौन सा सदन कहा जाता है? इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसमें सीटों की कुल संख्या होती है 552। वर्तमान में टोटल कितनी है? 543। इसमें 2 तो मनोनीत होते हैं, 541 निर्वाचित होते हैं। मनोनीत के अंदर एंग्लो इंडियन के लिए अनुच्छेद 331 में वर्णन है। 541 निर्वाचित सीटों के लिए 512 सीट तो राज्यों के लिए होती हैं, 19 सीट केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होती हैं। लोकसभा निर्वाचन जो है हर 5 साल में होता है। लोकसभा का निर्वाचन हर 5 साल में होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसका वर्णन, राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। निर्वाचन किस तरह होता है? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। राज्यसभा, लोकसभा, राज्य और यूटी विधानसभा निर्वाचित सदस्यों को चुनते हैं। मृत्यु पद त्याग हटाए जाने पर 6 महीने के अंदर यह पद बढ़ना जरूरी होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर पदभार संभालता है। चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसका निपटारा करते हैं। जबकि न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए किसकी सलाह जरूरी होती है? राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के को उसके पद से हटाने का अधिकार ओनली केवल संसद के पास है। मृत्युदंड में क्षमादान का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। किसी को मृत्युदंड दिया गया है उसमें क्षमादान अगर राष्ट्रपति कहे तो मिल सकती है। आज तक के सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति जो रहे हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कम अवधि में जो रहे हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए मासिक। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं। आशा है बच्चों आपको संसद के तीनों भागों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल शॉर्टली आपको इसका बताया है। आपको संसद के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर हो गई होगी। आशा है बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी के साथ आप सबके समक्ष आती रहूँ। धन्यवाद।